दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम है सभी को। उस भ्रम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। भ्रम ये है कि जो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, व्यवसाय करा, शादी करी, बच्चे करे, उनको पढ़ाया लिखाया और बड़े हुए, फिर रिटायर हुए, बच्चे बड़े हुए, शादी कर दी और धन दौलत इकट्ठा किया, ज़मीन जायदाद घर वर बनाए दो चार। और ये एक फिर संतुष्टि लोग दिखाते हैं, होती नहीं है। बस ये जीवन अगर ऐसा जी लिया, सब कुछ ठीक ठीक रहा, तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। तो ये भ्रम है दोस्तों, ये भ्रम है, ये माया है, माया। थोड़ा शास्त्रों में जाओ, संतों की बात सुनो, भगवान के उपदेश सुनो, मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में पता करो, तब पता पड़ेगा कि ये एक धोखा है। ये करो, ठीक है, ये करना ज़रूरी है। जो आपने ज़िंदगी चुनी है, आपको जो प्रारब्ध से मिली है, उसमें कुछ कुछ अपने को निभाने हैं, कर्म करने, उसके बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है। पर ये मान के जो झूठा संतोष करके बैठे हैं ना, वो बड़े धोखे में है। ये धोखा निकाल निकाल दो और मूल में रखो आध्यात्म, भगवान, परमात्मा, संतों की वाणी, मानव जीवन का लक्ष्य, जन्म मृत्यु से परे होने का लक्ष्य, मोक्ष, भगवान। उसको लक्ष्य बना के फिर ये सब करो। फिर आप करोगे ना, तो आपको इनमें टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करेगा। जितना वाजिब टाइम है वो दोगे, जितना पैसा कमाना उतना कमाओगे और बाकी का टाइम आध्यात्म को दोगे, कर्म योग से जियोगे। तो ये भ्रम निकाल दो। बड़े संतोषी लोग दिखाते हैं, पर वो अंदर से वो उनको मालूम रहता है कि क्योंकि वो आनंद तो मिला नहीं है, सब कुछ कर लिया, एक सांसारिक रूप से एक उनको लग रहा है कि हाँ ठीक जीवन जी लिया, सब तो कर लिया, सब कमा लिए, सब बड़े कर दिए और सेटल कर दिए। वो संतुष्टि माया के कारण आ रही है, वो रियल में संतुष्टि नहीं है। वो संतुष्टि दिखाते हैं, होता कोई अंदर से सुखी वुखी नहीं है। तो उस भ्रमजाल से निकलना पड़ेगा दोस्तों। उस भ्रम से निकलो। उसी तरह ज़िंदगी नहीं जीना है। मूल केंद्र में अध्यात्म रखना है, ईश्वर रखने हैं और संतों की बातें रखनी है और फिर जीवन जीना है। उसी से जन्म सार्थक होगा। नहीं तो ये अवसर जो मिला है ना, भगवान ने दिया है मानव देह का, ये छिन जाएगा, सालों साल निकल जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा कब जीवन ख़त्म हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कब निकल गए साल पता नहीं पड़ेगा। बाद में अफसोस रहेगा। इसलिए ध्यान दो इस बात पे।